हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2026 में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आया हुआ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो आराम से उनका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो उनका ये क्वेश्चन ऐसे ही कम हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोल रखा है समांतर श्रेणी हमें यहाँ पर एक दे रखी है 8,10,12 और ये श्रेणी हमारी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। इस श्रेणी में हमसे बोल रखा है कितने पद है, 60 पद है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है अंतिम 20 पदों का हमें यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, योगफल कैसे निकालते हैं आराम से यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो हमें यहाँ पे एपी दे रखी है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। दे रखी है 8, 10, 12 और ये श्रेणी हमारी इसी तरीके से चलती रहेगी। इसमें जो हमारे पास पद होंगे वो हमें दे रखे हैं 60। तो हमें यहाँ पर इसी श्रेणी में अंतिम 20 पदों का ही योगफल ज्ञात करना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस श्रेणी में टोटल हमारे पास है 60 पद और हमें यहाँ पर लास्ट में जो 20 पद दे रखे हैं उनका योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर जो हमें यहाँ पर 60 पद दे रखे हैं 60 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा और उसके बाद में हम यहाँ पर स्टार्टिंग से जो इसके 40 पद होंगे उनका हम यहाँ पर योगफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल हमारे पास से 60 पद जिनका हम योगफल निकाल चुके होंगे उसमें से हम 40 पदों के योगफल को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 पदों का योगफल आ जाएगा जो हमारे अंतिम बचे होंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे सब मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में जो हमें वैल्यू दे रखी है उनको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है कि प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। उसके बाद में हमें यहाँ पर पदों की संख्या दे रखी है 60 यानी कि एन की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 60 दे रखी है। डी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास 10 है माइनस A1 की वैल्यू है 8। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2। अब हमें यहाँ पर अंतिम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर जो टोटल 60 पद हैं उनका योगफल निकाल लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर SN पदों के योगफल का फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हमारे पास होता है SN बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी के। ये हमारे पास फॉर्मूला का है और हमें यहाँ पर 60 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर 60 रख देंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा s 60 बराबर होगा 60/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 8 प्लस n की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है 60 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से हम 60 को काट देंगे 30 बार ब्रैकेट में 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस यहाँ पर एक घटा देंगे 59 आ जाएगा गुणा 2। अब हम यहाँ पर 30 ब्रैकेट में 16 प्लस 59 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18, 18 8 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 यहाँ पर आ जाएगा 118। 118 में हम यहाँ पर 16 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 134। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 गुणा 134। अब इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर यहाँ पर हमारे पास 60 पदों का योगफल आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 40 20। तो यहाँ पर आप s 60 की ये जो वैल्यू आई है इसको आप ध्यान रखना। बाकी मैं इसका सोल्यूशन आगे आपको करवा देता हूँ। फॉर्मूला हमारा यही काम में आएगा। अब हम निकालेंगे n बराबर 40 पदों के योगफल को।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिख देते हैं। Sn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। अब हम यहाँ पर रख रहे हैं n बराबर 40, तो यहाँ पर हो जाएगा n 40 बराबर होगा 40/2 ब्रैकेट में 2 गुणा, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 1, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से हम 40 को काट देंगे 20 बार, 8 दूनी हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 39 गुणा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7, यह आ जाएगा 78। 78 और 16 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। 78 और 16 को जोड़ने पर 8 × 14, 14 का 4, हासिल 1, 7, 8 और 1 9, यहाँ आ जाएगा 94। 94 की हम यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1880। ये हमारे पास S40 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर जो अंतिम 20 पद बचे हैं उनका योगफल ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर S20 की वैल्यू को ज्ञात करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो टोटल योगफल है यानी कि S60 है उसमें से हम यहाँ पर घटा देंगे S40 यानी कि 40 पदों के योगफल को घटा देंगे। यहाँ पर हमारे पास अंतिम 20 पदों का योगफल आ जाएगा। तो S60 की वैल्यू आई थी हमारे पास 40/20 माइनस S40 का जो हमारे पास योगफल है वो हमारे पास आया था 1880। अब हम यहाँ पर इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास S20 की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो जब यहाँ पर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 2140, यानी कि जो हमारे पास अंतिम 20 पद हैं उनका जो योगफल होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 2140, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, जब भी कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। बस यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बस हमें एक एपी दे रखी थी और हमसे बोल रखा था कि इस पे एपी में हमारे पास 60 पद है और हमें यहाँ पर अंतिम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमने कुछ नहीं करा, जितने पद थे उन कुल पदों का हमने यहाँ पर योगफल ज्ञात कर लिया। उसके बाद में हमने जो प्रथम 40 पद थे उनका योगफल निकाल लिया, 60 में से 40 हमने घटा दिए, तो यहाँ पर हमारे पास 20 अंतिम पदों का योगफल आ चुका है। यही हमें ज्ञात करना था। उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।